ये वो लोग हैं जो अभी एनआरसी का जिक्र हुआ, सीए का जिक्र हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ छेड़छाड़ करके जो है ये कानून लाया गया। और असम इसका गवाह है कि सबसे ज्यादा अगर सीए को, एनआरसी को लेकर के अगर प्रोटेस्ट अगर सबसे पहले अगर कहीं हुआ तो वो असम में हुआ। हम जो है मेन मुद्दों की बात नहीं कर रहे हैं, देश में मुद्दों की बात होनी चाहिए। गरीबी, पलायन, भूखमरी, इंडस्ट्री, बेहतर ट्रांसपोर्टेशन, जॉब्स क्रिएशन, इन सारी चीजों पे बात नहीं कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, दंगा फसाद, कहीं ना कहीं से टकरार वाली जो बात जो है, जो देश को तोड़ने वाला काम करता है, आज उस पर चर्चा की जा रही है। किसान आंदोलन जो इतनी बड़ी समस्या जो किसानों के लिए है, जो एमएसपी पे उनको चाहिए बस। पूरे जो 3 कृषि बिल हैं, जो एग्रीकल्चर जो बिल लाया गया, उसमें कहीं भी एमएसपी का जो है जिक्र नहीं है। किसानों की हालत दयनीय है और हमारा देश ही एग्रीकल्चर पे सबसे ज्यादा डिपेंड करता है। आज इतनी सरकारी कंपनियां थी, एज एन एग्जाम्पल आप रेलवेज को देख लीजिए, आप बीएसएनएल को देख लीजिए, आप भारत पेट्रोलियम को देख लीजिए। इस तरह की जितने चाहे कोल हो, सेल हो, सब कुछ जो है प्राइवेटाइज कर दिया जा रहा है, यानी निजी हाथों में दिया जा रहा है। और इन सभी जगहों पर जहां सबसे ज्यादा जॉब मिलता था, वहां रिजर्वेशन जो है वो हुआ करता था। अब तो ऑटोमेटिकली जब संस्थाएं नहीं रहेंगी सरकार के अधीन, सरकार के पास, तो ऑटोमेटिकली जो रिजर्वेशन वो खत्म हो गया। तो हम लोगों की ये जिम्मेवारी बनती है। बिहार में भी बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के अनुकंपा पे एक मुख्यमंत्री हैं, 15 साल से उनकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार, सेंट्रल हो या स्टेट हो। इन्होंने तो बिहार को बर्बाद कर दिया। लोगों को बताना होगा, इसलिए असम हम लोग बताने आए हैं। 101% जो है क्राइम में बढ़ोतरी हुई है। तो मेरा मकसद है कि जो लोग सत्ता में, जो यहाँ असम में भी जो लोग काबिज हैं, उन्होंने क्या किया टी स्टेट के लिए? उनका भी वादा था, उस वादे को भी उन्होंने नहीं पूरा किया। अब ये जो बजट जो आया है, स्पेशल जो बजट जो अभी जो कहा गया, इस बजट में कोई भी खास है ही नहीं, चाहे असम के लिए कुछ भी नया नहीं है। इसलिए हम लोग आए हैं कि बीजेपी का जो झूठ, अब बिहार में इलेक्शन हुआ तो बोलते हैं कि 20 लाख लोगों को वो रोजगार की व्यवस्था कराएंगे। 20 लाख लोगों को, जब तक कारखाने नहीं लगेंगे, इंडस्ट्री नहीं आएगा, जब तक टूरिज्म नहीं बढ़ेगा, तब तक रोजगार कैसे वो क्रिएट कर सकेंगे? नौकरी तो दूर की बात है। कई ऐसे डॉक्टर्स की कमी है, इंजीनियर्स की कमी है, पुलिस का जो रेशियो पर 1000 पीपल होना चाहिए उसमें कमी है। तो वो बीजेपी ने जितने वादे किए वो कोई भी नहीं पूरा किया बिहार में। इसलिए असम में हम लोगों का कोशिश है कि जो लोग कम्युनल फोर्सेस हैं, जो देश के लिए, असम के लिए ठीक नहीं है, उन लोगों को किसी भी प्रकार से सत्ता में दोबारा वो आए ना। इसलिए हमारी जितनी ताकत होगी, जो फोर्स होगा, हमारी जो जरूरत होगी, उसके लिए हम असम यहाँ आए हैं। और इसके लिए आपको हमने पहले ही कहा कि हम लोग जो है प्रभारी में
अब्दुल बारी सिद्दीकी जी, श्याम रजक जी को जिम्मेदारी दी गई है कि सभी दोनों दलों के नेताओं से बातचीत करें और जल्द से जल्द हमको लगता है कि फैसला आना चाहिए और इस पे सारी चीज़ें बातें होंगी। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि हमारा कोशिश ये है असम आने का कि हमारा जो आइडियोलॉजी है, जो सेकुलरिज्म का, उसको हम लोग कम से कम जो ताकत है वो हम लोग लगाएं। अब आप देखिएगा बीजेपी के जो लोग हैं चुनाव में इतना पैसा खर्च करते हैं, सारा आपका हेलीकॉप्टर से लेकर के जितनी सभाएं उन लोगों ने की, उसके बाद जो है आचार संहिता लागू हो गया उनके सारे कार्यक्रम के बाद। बंगाल में भी आप देखिएगा 8 फेज में, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री, और यहाँ भी 3 फेज में, जो कि परंपरागत ट्रेडिशनली जो है वो 2 फेज में चलता था। यानी आप 3 फेज में इसलिए करते हो क्योंकि माहौल ठीक नहीं है। अगर माहौल ठीक नहीं तो हु इज रिस्पॉन्सिबल? द प्रेजेंट गवर्नमेंट। तो मेरा यही मकसद है कि हम लोग सब लोग जो हैं अपनी पूरी ताकत लगा करके जो है कैंपेनिंग के लिए जहां हमको ज़रूरत होगा हम वहां जाएंगे। सिर्फ असम में ही नहीं बल्कि इसके लिए हम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, हर जगह से जो लोग हैं, पौंडीचेरी लोग बुला रहे हैं, वहाँ जा कर के जो सही बात है, जो देश के हित में है, उस बात को हम रखने का काम करेंगे। बाकी तो जनता मालिक है, जनता जो चाहे। लेकिन बिहार में भी जो मशीनरी है उस पर कहीं ना कहीं से भारी दबाव होता है बेईमानी करने का। बिहार में भी कई बार आपने देखा होगा कि काफ़ी जो है सरकार के प्रेशर में जो हमारे अनाउंस्ड कैंडिडेट जो चुनाव जीत गए थे, दे हैड गॉट द सर्टिफिकेट ऑल्सो, उनका भी सर्टिफिकेट छीन लिया गया। तो हम तो यही कहेंगे कि यहाँ की जो पार्टियां हैं थोड़ा बीजेपी के लोगों से सावधान रहने, इनके हर एक होशियारी पर आप लोग नज़र रखिए, हर एक तरीके की।